सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अगेन आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए इंग्लिश में। और इसको मैं ट्रांसलेट करूँगा आपके लिए हिंदी में। एंड हम इस स्टोरी से कई इंग्लिश की चीज़ें सीखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है, टाइटल मतलब जो शीर्षक होता है, शीर्षक है द टॉकिंग पैरट। टॉकिंग पैरट मतलब बोलने वाला पैरट। पैरट मतलब तोता, बोलने वाला तोता। ये कहानी है बोलने वाले तोते की, ठीक है। तो ये शुरू होता है इन ए बस्लिंग विलेज इन इंडिया। बस्लिंग मतलब जहाँ शोर शराबा होता है ना। जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, नॉइज़ होती है। नॉइज़ मतलब जहाँ आवाज़ें होती है, तो उसको बस्लिंग बोलते हैं। तो इन ए बस्लिंग विलेज इन इंडिया, विलेज मतलब गांव इंडिया में, देयर वॉज ए लिटिल गर्ल नेम्ड माया। एक छोटी गर्ल मतलब एक छोटी लड़की थी जिसका नाम माया था। माया लव्ड एनिमल्स। माया को एनिमल्स मतलब जानवर पसंद थे। बट हर फेवरेट वॉज हर पेट पैरट नेम्ड चिरपी। लेकिन बट मतलब लेकिन उसका जो फेवरेट, उसका जो सबसे खास जो था, जो पेट उसका पेट था। पेट मतलब उसका पालतू जानवर। जो पैरट मतलब तोता उसका खास पालतू जानवर था। और उसका नाम था चिरपी। तोते का नाम था चिरपी। तो उसके पालतू जानवर का नाम चिरपी था। चिरपी वॉजेंट लाइक अदर पैरट्स। चिरपी अदर पैरट्स मतलब दूसरे तोतों की तरह नहीं था। वॉजेंट मतलब, वॉज मतलब ये पास्ट में बोला गया है इसलिए वॉज लगाया। तो वॉज नॉट उनकी तरह नहीं था, तो वॉज नॉट दूसरे पैरट्स की तरह नहीं था। तो ऐसे बोला गया। ही कुड टॉक मतलब वो बोल सकता था। अब तोता बोलता है ये हम सबको पता है। उसके बाद वन डे, एक दिन, माया's पेरेंट डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप टू विजिट द रिलेटिव्स। जो माया के पेरेंट्स थे, जो छोटी बच्ची थी उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने डिसाइड किया एक ट्रिप पे जाने का। ट्रिप पे जाने का उन्होंने डिसाइड किया, टू विजिट उसके रिलेटिव्स को विजिट करने के लिए। वो ट्रिप पे जाने का उन्होंने प्लान किया इन अनदर विलेज, दूसरे गांव में। दे लेफ्ट माया इन चार्ज। उन्होंने माया को छोड़ दिया। इन चार्ज मतलब अब माया के पास चार्ज है, बोलते हैं ना हम, चार्ज होता है। समझ लो कोई आज कहीं अकेला है तो उस चार्ज उसको मिल जाता ना। तो चार्ज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस एंड चिरपी मतलब हाउस का भी उसको टेक केयर करना है, और चिरपी का भी, चिरपी मतलब तोते का भी टेक केयर करना है। टेक केयर मतलब ध्यान रखना है। माया फेल्ट एक्साइटेड टू बी इन चार्ज। माया को तो बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मतलब माया तो बड़ी खुश हुई ये जानकर कि वो इंचार्ज बन गई है। बट वन इवनिंग, एक शाम को, वाइल वहाँ पे माया वॉज बिजी क्लीनिंग। माया थोड़ी सी बिजी थी, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई करने में। शी एक्सीडेंटली लेफ्ट द डोर ओपन। एक्सीडेंटली मतलब एक्सीडेंट हो जाता है ना, जैसे किसी का हादसा हो जाता है। तो बाय मिस्टेक क्या उसने डोर मतलब दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तो चिरपी, चिरपी मतलब तोता, क्यूरस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। क्यूरस मतलब काफ़ी उत्सुक होते हैं ना जो लोग जानने के लिए नई नई चीज़ें। तो चिरपी क्यूरस अबाउट द आउटसाइड आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड मतलब बाहर की जो दुनिया है। फ्लू आउट ऑफ द हाउस एंड इनटू द ट्रीज। फ्लू मतलब देखो, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, फ्लू उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो फ्लू मतलब उड़ गया, तोता उड़ गया आउट ऑफ द हाउस मतलब घर से बाहर उड़ गया, एंड इनटू द ट्रीज, ट्रीज में चला गया। सॉरी। माया सर्च्ड एवरीवेयर फॉर चिरपी। माया ने देखिए सर्च किया चिरपी के लिए, एवरीवेयर मतलब हर जगह, तोते के लिए। बट कुडंट फाइंड हिम। भाई उसको नहीं मिला, बट कुडंट मतलब वो उसको तोता नहीं मिल पाया। शी फेल्ट सैड एंड वरीड। सैड मतलब थोड़ी सी उदास हो गई वो, और वरीड मतलब उसको चिंता हो गई। वॉन्डरिंग वेयर हर बीलव्ड पैरट हैड गॉन। वॉन्डरिंग मतलब वो सोचने लगी कि उसका जो बीलव्ड मतलब उसका जो चहेता, जो उसका तोता है, वो कहाँ चला गया। तो हैड गॉन मतलब ये पास्ट में बोला गया, तो फिर ये है इसलिए हैड गॉन लगाया गया। पास्ट परफेक्ट में हुआ ये, तो इसलिए हैड गॉन लगाया गया। मीनवाइल, मीनवाइल मतलब उसी समय के दौरान,
चिरपी फ्लू फ्रॉम ट्री टू ट्री, चिरपी उड़ा, ट्री से ट्री मतलब पेड़ से पेड़ तक उड़ा, अलग अलग पेड़ों में उड़ता है ना, तोता है तो उड़ता है। एक्सप्लोरिंग द विलेज, एक्सप्लोरिंग मतलब देखिए नई नई चीज़ों को उसने पता लगाया, तो एक्सप्लोरिंग द विलेज। ही लिसन टू पीपल, ही लिसन मतलब उसने सुना, लोगों की उसने आवाज़ें सुनी, टॉकिंग मतलब लोग बोल रहे थे, एंड पिक्ड अप बिट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन अलॉन्ग द वे। बिट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन मतलब जो लोग आपस में बोल रहे थे उनके बारे, उनकी जो बातें हैं वो उसने कुछ 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 सुनी। अलॉन्ग द वे मतलब रास्ते में वो सब बातें उन्होंने उसने सुनी। उसके बाद ये है एज नाइट फेल, एज नाइट फेल मतलब जैसे रात हुई, जैसे रात हुई। चिरपी फ्लू बैक टू मायाज हाउस, चिरपी मतलब तोता, फ्लू बैक मतलब उड़ के वापस माया के हाउस में आ गया। ही पर्चड, पर्च मतलब ही सिट ऑन द ब्रांच मतलब वो बैठ गया एक बाहर, घर के बाहर एक ब्रांच मतलब एक पेड़ की एक शाखा थी, उस पर बैठ गया आउटसाइड हर विंडो मतलब खिड़की के बाहर। और स्टार्टेड टॉकिंग मतलब बोलना उसने शुरू किया, माया माया आई एम हेयर, उसने माया माया पुकारा, बोला आई एम हेयर। ही स्कॉर्ड लाउडली, स्कॉर्ड मतलब चीख मारना, उसने चिल्लाया, लाउडली उसने चिल्लाया। चिरपी टोल्ड माया ऑल अबाउट हिज एडवेंचर इन द विलेज, चिरपी ने माया को अपना एडवेंचर मतलब उसने जो नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया उसने विलेज में, वो अकेला निकल गया था विलेज की सैर पे, तो वो एक्सपीरियंस जो उसने किया वो उसने शेयर किया, उसने बताया माया को। एंड द इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब जो मज़ेदार थिंग्स, मज़ेदार चीज़ें हैं जो उसने सुनी। माया लाफ्ट, लाफ्ट मतलब माया हंसी, ये सेकंड, ये पास्ट में बोला गया इसलिए लाफ्ट, लाफ्ट लाफ की सेकंड फॉर्म होती है इसलिए लाफ्ट लिखा गया। एंड लिसन, लिसन मतलब सुनना, तो लिसन इंटेंटली, इंटेंटली मतलब जानबूझकर सुनना, ठीक है। हैप्पी टू हैव हर टॉकेटिव फ्रेंड बैक बाय हर साइड, हैप्पी मतलब खुश हुई वो, हैव मतलब वो उसने अपना टॉकेटिव फ्रेंड, मतलब टॉकेटिव मतलब ज़्यादा बोलने वाला, तोता बोलने वाला जानवर होता है, तो लेकिन वो उसका फ्रेंड था तो उसको खुशी हुई अपना उसको बोलने वाला जो फ्रेंड है उसको वापस मिला, तो ये चीज़ इसका मतलब ये हुआ बैक बाय हर साइड, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से माया मेड श्योर टू कीप द डोर क्लोज्ड, माया ने मेड श्योर मतलब माया ने मतलब एक श्योर मतलब माया ने अब ध्यान रखना शुरू कर दिया इस चीज़ का। टू कीप मतलब दरवाजे को बंद करना है अब हमेशा। टू प्रिवेंट चिरपी फ्रॉम फ्लाइंग अवे अगेन, प्रिवेंट मतलब चिरपी को अब उसको रोकना है बाहर उड़ने, बाहर जैसे उड़ के चला गया था ना उससे, तो वापस उड़ के नहीं जाए उसके लिए उसको रोकना है। एंड वेन एवर शी लुक्ड, और जब जब भी वो देखती है, शी लुक्ड एट हर चैटी पैरेट, चैटी मतलब जो बहुत ज़्यादा बातूनी है, बातूनी होता है, तो जब वो देखती है अपने चैटी पैरेट को, शी रिमेंबर्ड मतलब उसको याद आता है, शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर मतलब याद आना। द डे ही फ्लू ऑफ, वो दिन उसको याद आता है जब जो पैरेट है, पैरेट मतलब तोता जब वो उड़ गया था ऑन एन एडवेंचर, एडवेंचर जो मतलब उस दिन उसने जो एक्सपीरियंस किया था, जो एडवेंचर किया था नई नई चीज़ों का। एंड केम बैक मतलब वापस भी आया था वो, केम बैक विद स्टोरीज टू टेल मतलब वापस आया था और उसने जो अपनी कहानियाँ उसको बताई थी। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट स्टोरी, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आप बताना कमेंट में आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे अब कल अपन नई स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।